एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय में देखा जाएगा सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखा जाएगा। तो जीवन परिचय लिखने से पहले कुछ लिमिट्स होता है, सबसे पहले उसे जान ले, फिर उसके बाद से शॉर्ट जीवन परिचय को देखा जाएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद से उसे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो इसका जो लिमिट होता है कि आप लोग का जो जीवन परिचय होता है, पहली नंबर तो 5 नंबर का आता है। पहली बात तो 5 नंबर का आप लोग का जीवन परिचय आता है, जिसमें से आप लोग का लिमिट शब्द होता है 80 शब्द। 80 शब्द के अंदर आप लोग को जीवन परिचय लिखना रहता है। तो आप सभी लोग इस लिमिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा शब्द लिखेंगे तो आप लोग के खामोखा नंबर काट दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और आप लोग का जो जीवन परिचय होता है 3+2 करके नंबर आता है, जिसमें से 3 नंबर आप लोग के जीवन परिचय पे आता है और 2 नंबर आप लोग के ये जो भी कृतियां आता है यहाँ से 2 नंबर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। और एक नंबर का जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस होता है यहीं से सॉल्व हो जाएगा। जो भी कृतियां इसमें दिया गया, मेंशन किया गया है, यहीं से छाट करके आप लोग याद करके लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को देखा जाए और बनाने की कोशिश किया जाए। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था, मैथिली शरण जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। यदि इन्हें लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश किया जाए तो कैसे बनेगा, तो आप लोग साथ ही साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनके माता का नाम काशीबाई था। ऐसे आप लोग को जीवन परिचय बनाना है। तो आप सभी लोग पहले जो संक्षिप्त जीवन परिचय से अच्छा से याद कर लीजिएगा, तभी लॉन्ग फॉर्म में बना पाएंगे आप लोग। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आप सभी लोग ध्यान दे करके और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए और आगे देखते हैं। इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और इनकी कृतियां क्या क्या है, तो साकेत है, पंचवटी है, यशोधरा है। यहाँ से देखिएगा जो भी 1 नंबर का आप लोग का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है शुरू में 4-5 नंबर का, इस समय बढ़ा भी है, तो उसका क्वेश्चन यहीं से आप लोग को मिल जाएगा उसका आंसर। और इनका मृत्यु, मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हो गया था। तो ऐसे आप लोग एक संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लिए। तो चलिए अभी से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके डिटेल्स जीवन परिचय देखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जल्द से जल्द 1K इस चैनल का जो सब्सक्राइब है उसे 1K पूरा कराइए आप लोग, कि इससे भी बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश किया जाए। तो चलिए डिटेल जीवन परिचय को अब देखा जाए। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय यानी राष्ट्र कवि। पहली बात तो देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था और इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। तो चलिए इनका जीवन परिचय हो गया, अब इनकी साहित्यिक परिचय को देखा जाए। तो साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनका राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए राष्ट्र कवि भी है, तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है, उपाधि प्राप्त किया है। और इनका सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ था साकेत। महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मान दिया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये साकेत महाकाव्य की रचना किए थे। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मान दिया गया है। और भारत सरकार ने साकेत की वजह से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। तो गुप्त जी ने खड़ी बोली के, देखिएगा इनका बोली भाषा कौन सा था, खड़ी बोली।
के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ए द्विवेदी युग के, देखिएगा यहाँ पे पूछता है कि जैसे जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि है, तो आप लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखे थे आप लोग कि छायावादी युग के कवि हैं। तो वैसे मैथिली शरण गुप्त जी कौन से युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग के जीवन परिचय फिनिश किए हैं उसमें 3 नंबर आप लोग को मिलेगा। अब 2 नंबर आप लोग को रचनाएं पे मिलता है, तो चलिए रचनाएं को भी देख लिया जाए। तो इनकी रचनाएं को देखा जाए तो आप सभी लोग देखिएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं पर तो 2 नंबर आप लोग को यहाँ से मिलेगा और 1 नंबर आप लोग को बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने में मिल जाता है। जितना भी क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड होकर के आएगा मैथिली शरण गुप्त जी से, आप सभी लोग वहां से देख करके और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ट्रिक लगा लीजिएगा। चलिए रचनाएं को देखते हैं। तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज, इनकी ये प्रमुख रचनाएं को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप सभी लोग इस जीवन परिचय को अच्छा से अच्छा करके याद कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे इस चैनल को, और हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।